जबकि इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास टू आर्टिकल्स मीन ए और एन दोनों शामिल हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पता लग गया होगा कि आर्टिकल टोटल हमारे पास थ्री टाइप्स के हुए। अब डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमने किसी चीज़ को डेफिनेट बनाना हो, पार्टिकुलराइज बनाना हो। जिस तरह अगर मैं कहूँ द सन, द मून, द आर्ट, ठीक है, तो हमने किसी चीज़ को पार्टिकुलराइज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इंग्लिश टेस्ट एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 59 को डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हमारा तमाम का तमाम फोकस आर्टिकल पर होगा। आर्टिकल्स होते क्या हैं, आर्टिकल के टाइप्स कितने हैं और आर्टिकल को हमने कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। और साथ साथ इंशाल्लाह हम इस पर एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आर्टिकल के पेपर को या अपने इंग्लिश के पेपर को आसानी से पास कर सके, तो आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है। ये ऐसे एमसीक्यूज़ है जो आपके पीपीएससी एग्ज़ाम्स, एफपीएससी एग्ज़ाम्स, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, पाकिस्तान एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स है, नेवी के एग्ज़ाम्स है, ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. देखिए स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल कितने टाइप्स के हैं और आर्टिकल हम कहाँ पर और कैसे यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आर्टिकल को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है जिसे हम द कहते हैं, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास टू आर्टिकल्स मीन ए और एन दोनों शामिल हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पता लग गया होगा कि आर्टिकल टोटल हमारे पास थ्री टाइप्स के हुए। अब डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमने किसी चीज़ को डेफिनेट बनाना हो, पार्टिकुलराइज बनाना हो। जिस तरह अगर मैं कहूँ द सन, द मून, द आर्ट, ठीक है, तो हमने किसी चीज़ को पार्टिकुलराइज किया। अब अगर हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करें तो आर्टिकल ए और एन का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ हमारा जो नाउन हो वो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। ठीक है। अब अगर हम गिवन क्वेश्चन पर फोकस करें तो दिया हुआ है मरवा इज ब्लैंक ऑनेस्ट एम्प्लॉय। अब यहाँ हमारा नाउन क्या है, वो है एम्प्लॉय। और अगर आप एम्प्लॉय से पहले पर फोकस करो तो हमारे पास एडजेक्टिव आया वाई ऑनेस्ट। और मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ये एक रूल बताया था कि जब भी नाउन आए और नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो इस नाउन के लिए हम जो आर्टिकल चूज़ करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडजेक्टिव साउंड। अब जब आप लोग ऑनेस्ट को क्या करते हो, प्रोनाउंसिएट करते हो, तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, एक वोवल साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वोवल साउंड के साथ हम हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। मरवा इज़ एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। एक्सक्यूज नंबर टू है हमारा मरवा इज़ ब्लैंक परफेक्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब यहाँ हमारा नाउन क्या है, लेडी है। लेडी से पहले एडजेक्टिव क्या आया हुआ है, ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल से पहले हमारे पास एडवर्ब आया हुआ है परफेक्टली। तो अब हमारा रूल यहाँ पर चेंज होगा। हमने इससे पहले कहा कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव साउंड जो है वो आर्टिकल चूज़ करना है। लेकिन अगर एडजेक्टिव से पहले हमारे पास कोई एडवर्ब आए तो फिर हम इस एडवर्ब की बेस पर क्या करेंगे, आर्टिकल को चूज़ करेंगे। अब आप लोग मुझे ये बताओ, जब आप परफेक्ट को क्या करते हो, प्रोनाउंसिएट करते हो, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है। आप कहेंगे कि सर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कॉन्सोनेंट के साथ हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। मरवा इज़ अ परफेक्ट ब्यूटीफुल लेडी। एक्सक्यूज नंबर थ्री है हमारा शी लुक्स लाइक सेंड्रेला। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सेंड्रेला क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पर जिस भी लड़की की बात हो रही है तो हम इस सेंड्रेला को क्या कर रहे हैं, एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ तो नहीं होना। अब या तो आर्टिकल ए यूज़ होगा या आर्टिकल एन यूज़ होगा। अब जब आप लोग सेंड्रेला को प्रोनाउंसिएट करते हो तो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। और मैंने आपको अभी ये बात बताई है कि कॉन्सोनेंट के साथ हम हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। शी लुक्स लाइक अ सेंड्रेला। एक्सक्यूज नंबर फोर है हमारा आई हैव टू वॉक 2 and blank half miles every day।
अब यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्टली कहेंगे कि सर यहाँ पर हम ए यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को एक रूल बताता हूँ कि जब भी फ्रैक्शंस आए या हाफ फ्रैक्शंस आए, तो वहाँ पर आंखें बंद करके आप डायरेक्ट आर्टिकल ए को चूज़ कर सकते हो। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा, आई सा ब्लैंक फेरी इन माई ड्रीम लास्ट नाइट। अब हमने आर्टिकल चूज़ करना है फेरी से पहले। फेरी क्या है? ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो आप कहेंगे कि सर आर्टिकल दा तो यूज़ नहीं होना। अब आप मुझे ये बताओ, जब हम फेरी को प्रोनाउंसिएट करते तो एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको आर्टिकल ए के कुछ यूजेस बता देता हूँ, अपने माइंड में रख लेना या आप अपने पास नोटबुक में नोट कर लेना। जब भी वन की बात आए, सेम की बात आए या पर की बात आए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। मैंने तीन वर्ड्स बताए, वन, सेम एंड पर। इन तीनों के लिए हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, आई मेट ब्लैंक बॉय येस्टरडे, ब्लैंक बॉय वोर अ टेस्टिंग ड्रेस। हमें दिया गया है, इधर भी बॉय है इधर भी बॉय है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले पेयर में आर्टिकल ए का यूज़ होगा, यानी ऑप्शन बी। और इस तरह हमारे पास जो ऑप्शन सी है, ये दोनों गलत हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं किसी भी बॉय के साथ मिल सकता हूँ, तो हमारे लिए कॉमन नाउन हुआ, तो फर्स्ट पिलर में आ गया ए। अब मैं सेकंड पिलर में हमें कहा जा रहा है ब्लैंक बॉय वोर अ डिस्टिंक्ट ड्रेस, यानी मुझे उस बंदे के बारे में मज़ीद भी पता है कि उसने कपड़े भी डिफरेंट कलर के पहने हुए हैं। तो जब भी हमें ये पता लगे कि हमारे पास एक नाउन है, वो बॉय भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, और उस नाउन के बारे में हमें मज़ीद भी इंफॉर्मेशन हो, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। आई मेट अ बॉय yesterday, द बॉय wore अ डिस्टिंक्ट ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बुलेट ट्रेन कैन रन एट 250 किलोमीटर्स ब्लैंक आवर। अब यहाँ पर सुन डायरेक्टली कहेंगे कि सर यहाँ पर हम पर का यूज़ करेंगे, लेकिन क्या आर्टिकल में पर है? आप कहेंगे नो सर, आर्टिकल में तो पर है ही नहीं। तो मैंने आपको एमसीक्यूज नंबर 5 में बताया कि तीन वर्ड्स की जगह हम ए का यूज़ करेंगे, सेम, पर और वन। तो डेफिनेटली यहाँ हमारा जो आर्टिकल है वो है ए। बुलेट ट्रेन्स कैन रन एट 250 किलोमीटर्स आवर। आ का यूज़ यहाँ पर किसकी जगह हुआ? पर की जगह हुआ। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, द रायोट्स इन ब्लैंक नॉर्दर्न सायरिया हैज़ फ्राइटेंड एवरीवन। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हमें दिया होता नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या एक कंट्री दिया गया है और इससे पहले लिखा हुआ है एक डायरेक्शन जो है नॉर्दर्न। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए, तो वहाँ पर हम नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नंबर 9 है हमारा, बिलाल इज़ ब्लैंक सेकंड रनर अप इन द कॉन्टेस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास मैंने आपको एडजेक्टिव समझा दिए कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। अब एडजेक्टिव में हमारे पास जब भी कोई ऑर्डर्स आए, जिस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे हम नाम देते ऑर्डिनल, कौन सा एडजेक्टिव? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव की बात आए, चाहे वो फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, जो भी डिग्री हमें दी गई हो, वहाँ पर हमने आर्टिकल द का यूज़ करना है। यानी जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव आएंगे, तो वहाँ पर हम डायरेक्टली आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, ब्लैंक मैथमेटिक्स ऑफ माई फ्रेंड इंस्पायर्ड मी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको टू रूल्स बताऊंगा। अगर मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। और अगर मैथमेटिक्स जो है वो किसी कैलकुलेशन के लिए यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स ने कोई कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ, तो यहाँ मैथमेटिक्स जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा। तो बिकॉज ऑफ दैट हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। आगे एक एग्जांपल आ रहा है, आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि हमने आर्टिकल द का यूज़ वहाँ पर क्यों नहीं करना। सेवन है हमारा, ब्लैंक टेनिस इज़ नॉट अवर नेशनल गेम। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर गेम की बात आए, स्पोर्ट्स की बात आए या किसी फेस्टिवल की बात आए,
तो वहाँ पर आपने आंखें बंद करके नो आर्टिकल को चूज करना है। एक्सक्यूज मी 12 है हमारा। द विक्टिम ऑफ द रिवॉर्ड्स वॉज सेंट टू ब्लैंक हॉस्पिटल। अब देखिए इसमें बहुत चीज़ें हमारे पास ऐसे होती है जिस तरह हॉस्पिटल, मॉस्क, चर्च, स्कूल, जिसका एक खास पर्पस हो। अगर हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, मॉस्क अपने पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा हो, हॉस्पिटल यहाँ पर जो है वो विक्टिम्स के इलाज के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल नन का यूज़ करेंगे। जबकि अगर मैं कहूँ कि मैं हॉस्पिटल गया था किसी प्लानर से मिलने के लिए, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात आई हुई है रायोट्स की, तो रायोट्स को डेफिनेटली सी बात है इलाज के लिए लिया जाया होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 13 है हमारा। मैनी ब्लैंक बॉय कम्स लेट टू द क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको 4 वर्ड्स बताता हूँ। मैनी, सच, क्वाइट और रादर, और उसके बाद हमारे पास एक सिंगुलर नाउन आए, तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। मैंने क्या बताया? 4 वर्ड्स बताए, मैनी, सच, क्वाइट और रादर। अगर इसके बाद सिंगुलर नाउन आए तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा। ब्लैंक इंग्लिश हैव रोल्ड ओवर मैनी कंट्रीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इंग्लिश से पहले आर्टिकल दा लगाए ना, तो इससे मुराद अंग्रेज़ हो जाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर हुक्मरानी की है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंग्लिश से पहले आर्टिकल दा नहीं लगाते, तो इसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेज, और लैंग्वेज किसी मुल्क के ऊपर जो हुक्मरानी कर सकती है, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा नो। तो बिकॉज ऑफ दैट हमने यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ किया। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा। ब्लैंक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। तो जब भी सुनो किसी कंट्री का नाम आए, तो वहाँ पर हम नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। मैंने कभी कहा दा पाकिस्तान, नो, तो किसी भी कंट्री के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंग्लिश के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।